सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था? उस पल तो आगम अटल जल भी कहाँ था। यह सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह श्रुति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसे रचित करते समय थी। सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। सृष्टि के पहले क्या था, इसकी रचना किसने की, कब और क्यों की, ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ। अनेकों अनसुलझे प्रश्न है जिनका एक निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत है जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ नए प्रश्न खड़े करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो है हाउ टू क्रिएट यूनिवर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखें, आकाशगंगाएं और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूसरे शब्द में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे, और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? शायद 10 से 15 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास थे। वे इतने पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता होगा। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में काल और समय के कोई मायने नहीं रहते हैं। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। कि 1 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय क्वासर, प्रोटो गैलेक्सी, आकाशगंगा का प्रारंभिक रूप, तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। महाविस्फोट के लगभग 14 अरब साल बाद तारों के साथ उनका सौर मंडल बन चुका था। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके थे, जिनमें से कुछ कठिन अणु जीवन के मूलभूत कण हैं। यही नहीं, काफी सारे तारे मरकर ब्लैक होल बन चुके थे। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार काल और अंतरिक्ष एक साथ महाविस्फोट के साथ प्रारंभ नहीं हुए थे। इसकी मान्यता है कि काल अनादि है, इसका ना तो आदि है ना अंत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।